दोस्तों सुबह के 10 बज चुके हैं और आज है गुरुवार और समय है आपकी और हमारी मुलाकात का लिव लाइफ मोर शो में। और मैं हूं आपकी होस्ट डाइट एंड न्यूट्रिशन कंसल्टेंट पल्लवी जस्सल। और लिव लाइफ मोर शो आप तक लाया जाता है फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली के सहयोग से। और इस शो के जरिए हमेशा हमारी यही कोशिश रहती है कि हम जोड़ सकें आपकी जिंदगी में कई और वर्ष और भर सके जिंदगी उन कई फर्शों में। हर दर्द को बिताए, सारे रोग दूर भगाए, सेवा करे मुस्कालाए, दुनिया बेहतर बनाए। आका अपना हॉस्पिटल। दोस्तों सुंदर लगना हर एक का सपना होता है। फिट रहने के लिए दोस्तों हर कोई भरपूर प्रयत्न करता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि एक मैस्कुलर बॉडी के लालच में स्टेरॉइड्स का सेवन किया जाता है। अपनी थकान को, अपने तनाव को दूर करने के लिए मदिरा पान किया जाता है। हम में से अधिकतर जानते ही हैं कि स्टेरॉइड्स के सेवन से किडनीज पर असर होता है और मद्यपान करने से हमारे वाइटल ऑर्गन्स जैसे हार्ट, लिवर और किडनीज डैमेज होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों से हमारी जॉइंट हेल्थ पर भी असर पड़ता है? चौंक गए ना? तो आज के लिव लाइफ मोर शो में आप जानेंगे हमारी जॉइंट हेल्थ के बारे में और विशेष तौर पर हिप जॉइंट के बारे में। और इस अति महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी देने के लिए दोस्तों हमारे साथ स्टूडियो में है एक ऐसे मेहमान जिनका ऑर्थोपेडिक सर्जरी में हमारे देश में ही नहीं पर विदेशों में भी बहुत नाम है, जिनका हमारे शो पर होना हम सब के लिए बेहद गर्व और सम्मान की बात है। तो आइए मिलकर हम स्वागत करें हमारे देश के जाने माने ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रमेश सेन का। डॉक्टर साहब नमस्कार और हार्दिक अभिनंदन है आपका आज के लिव लाइफ मोर शो में। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, अगर हम ऑर्थोपेडिक्स के क्षेत्र में बात करें तो आजकल देखा गया है कि जो यंगर जनरेशन है उनमें कूल्हे की समस्याएं देखने को मिलती हैं और बहुत बार ये सुनने में आता है कि इतनी कम उम्र में किसी को हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ी है। लेकिन डॉक्टर साहब ऐसी समस्या का कारण क्या है? ये बात सही है कि जहाँ घुटनों की तकलीफ एक उम्र के बाद होती है, वहाँ कूल्हे की समस्या एक हमारे नौजवान पीढ़ी में आती जा रही है, जिसकी वजह से नौजवानी में ही बहुत कम उम्र में ही हमारे कूल्हों को बदलने की ज़रूरत पड़ जाती है। इसका मेन कारण जो हमने यहाँ देखा है वो एक तो शराब पीना है, या लोगों का ज़्यादातर कई बीमारियों के लिए जो स्टेरॉयड का इस्तेमाल किया जाता है, या कई लोग अपनी बॉडी बनाने के लिए जो स्टेरॉयड्स लेते हैं उसकी वजह से वो इवेंचुअली कूल्हे ख़राब हो जाते हैं और वो कूल्हों को नेगलेक्ट करते हैं। जो शुरू में जो उसका दर्द होता है उसको जब वो नेगलेक्ट करते हैं तो उसकी जो स्टेज होती है बीमारी की वो बढ़ती चलती है, और ये बीमारी जिसको हम एवास्कुलर नेक्रोसिस कहते हैं, और वो बढ़ के उनके कूल्हे को ख़राब कर देती है। उनका चलना मुश्किल हो जाता है, उनका बैठना उठना मुश्किल हो जाता है और फाइनली उस चीज़ में कूल्हा बदलना पड़ता है। डॉक्टर साहब ऐसे क्या चेंजेस रहते हैं जिसकी वजह से इतनी विकट स्थिति का सामना एक नवयुवक को करना पड़ सकता है? जैसा कि मैं कह रहा था कि एवास्कुलर नेक्रोसिस की समस्या, तो एवास्कुलर नेक्रोसिस में बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा कूल्हा होता है उसके अंदर का जो गोला होता है उसकी खून की जो सप्लाई है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है, स्टेरॉयड की वजह से, अल्कोहल की वजह से। उसके नालियाँ, जो खून की नालियाँ, उसके अंदर फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे वो नालियाँ बंद होने लग पड़ती हैं, और जो गोला है उसका ब्लड सप्लाई ख़त्म होने की वजह से वो टूटना शुरू हो जाता है, और जब वो टूट जाता है तो आदमी का चलना फिरना बैठना उठना सब मुश्किल में चला जाता है और फाइनली उसको बदलना ही पड़ता है। इसमें कूल्हे की एक खासियत होती है कि ये एक बॉल की तरह का जॉइंट होता है, और इस बॉल में जो उसकी ग्लाइडिंग होनी होती है, उसको जो घूमना होता है सॉकेट के अंदर, वो स्मूथ होना चाहिए। जब हमारी बॉल की शेप इस बीमारी की वजह से ख़राब हो जाती है तो उसका घूमने में भी फ़र्क पड़ जाता है, और उसकी वजह से वो धीरे धीरे पेनफुल हो जाता है, और वो दर्द जो होती है उसकी वजह से आदमी का बैठना उठना मुश्किल हो जाता है, और धीरे जब वो पूरी तरह से बैठ जाता है तो आदमी का चलना बिल्कुल ही बंद हो जाता है और उसको जोड़ बदलवाने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता। डॉक्टर साहब, हर कोई रिप्लेसमेंट
से बचना ही चाहता है, लेकिन डॉक्टर साहब क्या कोई ऐसे तरीके हैं जिससे कि रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट करवानी ना पड़े? बचाव के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस समस्या को प्रिवेंट करें, इस चीज़ को ज़्यादा शराब से बचें और कम से कम बॉडी बिल्डिंग के लिए स्टेरॉइड्स को ना लिया जाए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम इन चीज़ों के बारे में हमें अवेयरनेस होनी चाहिए कि कोई भी चीज़ एक मात्रा से ज़्यादा ली जाए तो उसका नुकसान होता है, और ये शराब के मामले में कूल्हे को डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है। अब अगर एक बार ये बीमारी के लक्षण आ जाएं, एक बार अगर कूल्हा दर्द करने लग पड़े, तो अगर उसका टाइमली ट्रीटमेंट ले लिया जाए, टाइमली उसको दिखा लिया जाए, तो हमारे पास कई तरीके हैं कि हम उस बीमारी को बढ़ने से रोक सकते हैं। हमने इसके बारे में काफ़ी काम किया है और इस तरह का हमने हमारी दुनिया में हमारी काफ़ी रिसर्च इसमें हुई है कि जिसमें हमने ये देखा है कि अगर मरीज़ टाइमली ट्रीटमेंट ले ले तो एक बहुत छोटे से ऑपरेशन से उसके कूल्हे के गोले की ब्लड सप्लाई को हम वापस ला सकते हैं। अब तो उसमें नए आविष्कार से हमने ये भी देखा है कि अगर हम उसमें स्टेम सेल डालें और अगर टाइमली ट्रीटमेंट में अगर हम उसके साथ उस छोटे ऑपरेशन के साथ अगर स्टेम सेल भी डाल देते हैं, उस मरीज़ के अपने लिए हुए स्टेम सेल, तो वो उस बीमारी को काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। इसमें हमारी दुनिया की एक सबसे बड़ी स्टडी ही भी पब्लिश हुई है जिसमें हमने ये इसका सक्सेस रेट को काफ़ी अच्छा देखा है और उस तरह बताया गया है। यही नहीं, उसके अगर थोड़ा लेट स्टेज पे भी अगर पेशेंट का डायग्नोसिस हो जाए तो हम हिप जॉइंट को बदलने के बजाय दूसरे कुछ ऑपरेशंस हैं उनको कर सकते हैं ताकि बीमारी उस स्टेज पे भी रोकी जा सके। जब ये सब स्टेजेस निकल जाती हैं तो उसके बाद फिर हिप बदलने वाली स्टेज आ जाती है, उसके अलावा उस स्टेज पे और कोई तरीका नहीं रह जाता। तो दोस्तों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि शुरुआत में ही अगर बीमारी के लक्षण हैं, उसका डायग्नोसिस हो जाए तो रिप्लेसमेंट की नौबत आने से पहले कई ऐसे तरीके हैं जिससे कि इस समस्या का समाधान हो सकता है। लेकिन डॉक्टर साहब, एक सवाल यहाँ पर यह भी बनता है कि हमारे देश में इस तरह की जो एडवांस्ड ट्रीटमेंट्स हैं वो कहाँ पर होते हैं? ये जो तरीके हैं, जो बेसिक इलाज है वो तो कई जगहों पे किया जा सकता है, जो सिंपल वाले ऑपरेशंस होते हैं, लेकिन जो एडवांस तरीके हैं जैसे स्टेम सेल का ट्रीटमेंट है या दूसरे तरह के जो ऑपरेशंस होते हैं वो एक स्पेसिफिक जगहों पे ही पॉसिबल है। इस तरह के जो बड़े रिप्लेसमेंट भी काफ़ी जगहों पे इस चीज़ के लिए हो जाती है। सो जो बीच वाले इलाज हैं जहाँ पे जो नई टेक्निक्स हैं वो हमारे पास उपलब्ध हैं। तो डॉक्टर साहब, ये तो हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है कि मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर्स जैसे कि स्टेम सेल ट्रीटमेंट जिसके बारे में आपने हमें बताया, ये हमारे क्षेत्र में हमारे पास उपलब्ध है और आप जैसे विशेषज्ञ पूरी डेडिकेशन से इन ट्रीटमेंट्स को इम्प्लीमेंट करते हैं और पेशेंट्स को बहुत फायदा हुआ है और होता भी रहेगा। लेकिन डॉक्टर साहब, एक सवाल जो इस वक्त मेरे जहन में है वो ये है कि क्या है वो इस तरह के लक्षण जिन्हें अगर कोई महसूस करे तो उसे ये लगना चाहिए कि अब विशेषज्ञ यानी कि ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलना बेहद जरूरी है? बहुत ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि इस तरह की बीमारी के अगर कोई अच्छे इलाज है और वो अगर अर्ली स्टेज में है तो अर्ली डायग्नोसिस हम कैसे कर सकते हैं, हमें अपने आप पता कैसे लग सकता है कि हमारे कूल्हे में प्रॉब्लम आ रही है। इसका सिंपल है, अगर हम ज़्यादा शराब लेते हैं या अगर हम स्टेरॉइड्स लेते हैं और इस तरह लेने के बाद कभी भी कुछ महीनों में या कुछ सालों में अगर हमारे किसी हिप जॉइंट में दर्द होना शुरू हो जाता है या हमें उठने बैठने में एक तरह का अकड़ाव लगने लग पड़ता है तो हमें उस स्टेज पे दिखा लेना चाहिए। हमारी मजबूरी है कि उस वक्त के लिए एक्सरेज में ये चीज़ नहीं आती और उसके लिए यूजली हमें एमआरआई करवाना पड़ता है, लेकिन एमआरआई एक बहुत जल्दी स्टेज में इस चीज़ का हमें डायग्नोसिस दे देता है। और इस तरह की समस्या जो बैठने में आती है, उठने में आती है, जो दर्दें होती हैं, अगर हम इसके बारे में केयरफुल हों और ख़ास करके अगर हम ज़्यादा शराब लेते हों या हमने कभी स्टेरॉइड्स लिया हो या हमने अपने बॉडी बिल्डिंग के लिए कुछ सब्सटेंसेस लिए हों, तो इस तरह हमें उनके बारे में जागरूक रहना चाहिए कि कोई भी पेन ये एवीएन की समस्या भी हो सकती है और इसलिए हमें उसका डायग्नोसिस के लिए ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखा लेना चाहिए।
और डॉक्टर साहब, मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि आपने इतने साधारण शब्दों में हमारे श्रोताओं को समझाया कि धूम की मद्यपान या स्टेरॉइड्स के सेवन से केवल हमारे हार्ट, लिवर और किडनीज ही डैमेज नहीं होते, पर साथ ही हमारे जॉइंट्स पर भी इसका असर हो सकता है। डॉक्टर साहब, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए और विशेष तौर पर अपना बेहद कीमती समय हमारे श्रोताओं को देने के लिए हम तहे दिल से आपका धन्यवाद करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन टुडेज लिव लाइफ मोर शो। धन्यवाद। जो हमारी बातचीत रही है, अगर इसका फायदा हमारे लिसनर्स को होता है और वो इस समस्या के बारे में जागरूक होते हैं, तो वो अपने पड़ोस में, आस पड़ोस में, अपने फ्रेंड्स में सबको बता सकते हैं, ताकि किसी को भी अगर इस समस्या का टाइमली पता लग सके तो एक बड़ी प्रॉब्लम से वो बचा जा सकता है। हर दर्द को मिटाए, सारे रोग दूर भगाए, सेवा करे, मुस्काए, दुनिया बेहतर बनाए। आका अपना हॉस्पिटल। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल वी हैव फॉर यू ऑन टुडेज लिव लाइफ मोर शो। और दोस्तों, अगर आपके हिप जॉइंट पेन के रिलेटेड कुछ प्रश्न हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर, जो है 9815856677। जी हाँ, जरूर नोट कीजिए, 9815856677। So friends, this is your host Pallavi Jassal signing off, and till we meet again, take care and live life more. This program is conceptualized by Dr. Sandeep Jassal.